एक छोटे से शहर में रईस नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 25 साल। चेहरा स्मार्ट, कपड़े अच्छे, बोलने का अंदाज शानदार, दोस्तों में पहचान अलग। लोग उसे देखकर कहते, रईस की ज़िंदगी तो सेट है। उसके पास बाइक थी, मोबाइल था, दुकान थी, दोस्त थे, घूमना फिरना था, मगर एक चीज़ नहीं थी, नमाज की पाबंदी। उसका घर दीनदार था। अब्बू 5 वक्त के नमाजी थे। मस्जिद के पहले सब में खड़े होते। अम्मी हर नमाज के बाद हाथ उठाकर बच्चों के लिए दुआ करती। घर में कुरान की तिलावत होती, लेकिन रईस हमेशा नमाज को टाल देता। रोज़ का वही हाल। फजर की अजान होती, अम्मी दरवाज़ा खटखटाती, बेटा उठ जा, नमाज का वक्त हो गया। रईस कंबल ओढ़कर कहता, अम्मी बस 5 मिनट। और फिर सूरज निकल जाता, जोहर होती। अब्बू दुकान पर फ़ोन करते, बेटा नमाज पढ़ ली? रईस कहता, अब्बू अभी ग्राहक है। असर में दोस्त बुला लेते, मगरिब में मोबाइल हाथ में होता, ईशा तक थकान बहाना बन जाती। ऐसे ही दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। रईस की अम्मी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उन्होंने उसे प्यार से बिठाया, कहा, बेटा हम तुझे दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, संभालते हैं, लेकिन आखिरत के लिए क्या कर रहे हो? रईस मुस्कुराकर बोला, अम्मी मैं बुरा थोड़ी हूँ, चोरी नहीं करता, झूठ कम बोलता हूँ, किसी को मारता नहीं। अम्मी ने कहा, बेटा लोगों को नुकसान ना देना अच्छी बात है, लेकिन अपने रब से रिश्ता भी ज़रूरी है। रईस सुनता मगर असर नहीं लेता। रईस के दोस्त हर शाम इकट्ठा होते, चाय, हंसी बोली, रील्स, गाड़ियाँ, प्लान्स। एक दिन अजान हुई। समीर नाम का उसका दोस्त बोला, चलो नमाज पढ़ाते हैं। रईस हंस पड़ा, तू जा, हम बाद में पढ़ लेंगे। समीर बोला, नमाज बाद में नहीं, वक्त पर होती है। दोस्त हंसने लगे। रईस ने मजाक में कहा, अभी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। समीर चुप हो गया। कमाई और घमंड। समय बीता, रईस का कारोबार बढ़ने लगा। नई दुकान खुल गई, महंगी बाइक आ गई, कपड़े ब्रांडेड, लोग इज्जत से मिलने लगे। अब उसे लगने लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वह कहता, मेहनत करो तो सब मिलता है। अब्बू कहते, मेहनत ज़रूरी है, मगर बरकत ऊपर से आती है। रईस जवाब देता, अब्बू आजकल ज़माना बदल गया है। अंदर की बेचैनी। लेकिन खुद महीनों बाद अजीब हाल शुरू हुआ। रात को नींद नहीं आती, सोते सोते आँख खुल जाती, दिल तेज से धड़कता, बिना वजह डर लगता, छोटी बात पर गुस्सा आ जाता, कभी दुकान पर बैठे बैठे घबराहट होती। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम करो। दवा दी गई, कुछ दिन आराम, फिर वही हाल। एक दिन वह बाइक से तेज जा रहा था, फ़ोन भी देख रहा था। अचानक सामने से ट्रक आया, ब्रेक लगाई, बाइक फिसल गई। वह सड़क पर गिरा मगर बच गया। लोग जमा हो गए, किसी ने उठाया, किसी ने पानी दिया। रईस कांप रहा था। घर पहुंचा तो अम्मी रो पड़ी, बेटा अल्लाह ने बचा लिया। अब्बू बोले, इंसान को इशारे मिलते हैं। रईस बोला, हाँ अब से बदल जाऊंगा। लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें। कारोबार में गिरावट। कुछ महीनों बाद उसका काम अचानक गिरने लगा। जो ग्राहक रोज आते थे कम हो गए, उधार फंस गया, नया माल नहीं बिका, साझेदार ने धोखा दे दिया। रईस देर रात तक हिसाब करता, सिर पकड़कर बैठ जाता। अम्मी कहती, 2 रकात पढ़ ले बेटा, दिल हल्का होगा। रईस चिढ़कर कहता, हर बात नमाज से नहीं होती। अम्मी चुप हो जाती मगर रोती थी। खाली कमरा, खाली दिल। अब रईस का कमरा महंगा था मगर सुकून नहीं था। मोबाइल नया था मगर मुस्कान पुरानी नहीं थी। दोस्त थे मगर सच्चा साथ कम था। एक रात उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा वही मगर आंखें थकी हुई। उसने खुद से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों हूँ? कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन वह बाजार से लौट रहा था। अजान की आवाज़ आई,
उसी समय उसने देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे मस्जिद की तरफ जा रहा था। कमर झुकी हुई, चलना मुश्किल, फिर भी कदम मस्जिद की तरफ। रईस गाड़ी रोककर देखने लगा। उसने सोचा, ये उम्र में जा रहे हैं, मैं जवानी में भाग रहा हूँ। उसके दिल पर चोट लगी। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस का एक जवान लड़का अचानक इंतकाल कर गया। कल तक हंस रहा था, आज लोग उसे कंधा दे रहे थे। रईस जनाजे में गया, कब्रिस्तान में खड़ा रहा। मिट्टी डाली जा रही थी, उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, अगर आज मेरी बारी होती तो। उस रात वह सो न सका। फजर से पहले आंख खुल गई। घर में सन्नाटा था। दूर से अजान की आवाज़ आई। उसका दिल बोला, आज जा। नफ्स बोला, सो जा। कुछ पल जंग चली, फिर वह उठ गया, वजू किया। चेहरे पर पानी पड़ा तो जैसे सालों की गर्द उतरने लगे। मस्जिद पहुंचा। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने उसे बहुत कम देखा था। नमाज शुरू हुई। सर्दी में गया और रो पड़ा। धीरे से बोला, या अल्लाह, मैं देर से आया हूँ मगर आया हूँ। पहले कुछ दिन कठिन थे। फजर में नींद आती, दुकान में वक्त निकालना मुश्किल लगता, दोस्त मजाक उड़ाते, क्या हुआ बहुत नेक बन गए। कोई कहता 2 दिन की बात है, लेकिन रईस ने ठान लिया था। अब्बू उसके साथ मस्जिद जाने लगे। अम्मी हर नमाज के बाद रोकर दुआ करती। 1 महीने बाद सबने फ़र्क देखा। रईस कम गुस्सा करता था, चेहरे पर सुकून था, बातों में नरमी थी। घर में बैठकर अम्मी से बातें करता, अब्बू का हाथ दबाता, छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाता। वह कहता, पहले मेरे पास वक्त नहीं था, अब समझ आया कि मैं वक्त बर्बाद करता था। धीरे धीरे उसका काम भी संभलने लगा। नए ग्राहक आए, पुराने लौटे, नया साझेदार ईमानदार मिला। लेकिन अब रईस बदल चुका था। वह कहता, पहले मैं कमाई के पीछे भागता था, अब मेहनत करता हूँ और भरोसा रब पर रखता हूँ। एक शाम वही दोस्त मिले, कहने लगे, यार तू पहले से ज़्यादा खुश लगता है। रईस मुस्कुराया, क्योंकि पहले मैं बाहर से भरा था, अंदर से खाली, अब अंदर भर गया हूँ। समीर मुस्कुराया, अब समझ आया। रईस बोला, देर से मगर अच्छा आया। एक रात अम्मी ने उसे तहज्जुद में दुआ करते देखा। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, आज मेरी सबसे बड़ी दुआ कबूल हुई। रईस ने अम्मी के हाथ चूम लिए। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो। असली अंजाम। सालों बाद लोग रईस को उसकी कमाई से नहीं, उसके बदलने से जानते थे। कोई नया लड़का नमाज में ढील करता तो लोग कहते, रईस भाई से मिलो। वह समझाता, मैंने दुनिया देखकर सीधा, तुम भी न टूटे सीख लो। कहानी का सबक, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दिल का सुकून भी है। इंसान सब कुछ पा सकता है मगर चैन नहीं, जब तक रब से ना जुड़े। देर हो जाए तब भी वापस का दरवाज़ा खुला है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। असली अंजाम बुरा नहीं, अगर इंसान लौट आए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।